मेहुल एक गरीब लड़का है जो कि पेशे से लेखक है। शाम को जब मेहुल घर लौट रहा था तभी अचानक उसे एक पुराने पेड़ के पास चमकीला बॉक्स दिखता है। वह उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलकर देखता है तो उसे एक किताब दिखती है। वह उस किताब को लेकर शहर से दूर अपने पुराने से घर में आ जाता है और अपने कमरे में जाकर उस किताब को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक नक्शा है जो कि कई सालों पुराना है। उस नक्शे में एक जादुई छड़ी का रास्ता है। वह किताब के अगले पन्ने को पलटता है तो उसमें लिखा होता है, जादुई छड़ी से आप जितना धन मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। मेहुल को उस जादुई छड़ी को ढूंढने की इच्छा प्रकट होती है, लेकिन जब मेहुल किताब का अगला पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है, इस छड़ी को भूलकर भी ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन यहां पर तो मेहुल को छड़ी ढूंढने का भूत सवार हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता इस नक्शे का रास्ता आखिरकार कहां से शुरू होता है, क्योंकि इसमें जो रास्ता है वह 200 साल पुराना है। जब वह नक्शे के पीछे देखता है तो उसमें लिखा होता है, इस छड़ी को पाने के लिए आपको कई सालों पीछे वक्त में जाना होगा। उसके लिए एक झील के पास एक गुफा है जो कि उस समय में ले जाएगी जिस समय में मेहुल को वह छड़ी मिलेगी। मेहुल उस झील के पास जाता है तो दिखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर बैठा है जिसके पास एक इलेक्ट्रिक नाव है। मेहुल उस बूढ़े आदमी को नाव किराए में देने की बात कहता है तो वो बूढ़ा आदमी कुछ पैसे एडवांस मांगता है, लेकिन मेहुल कहता है, मेरे पास खजाने का एक नक्शा है, अगर वह मिल जाता है तो मैं आपको आपकी नाव के बराबर धन दूंगा, लेकिन अभी आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें नाव दे सकता हूँ। मेरी भैंस फरवरी के बजाय जनवरी में ज्यादा पानी क्यों पीती है? क्या दोस्तों आपको इसका जवाब मिला? इसका सही जवाब है क्योंकि जनवरी में ज्यादा दिन होते हैं। मेहुल इसका जवाब देकर समुंदर में उस गुफा की ओर बढ़ जाता है। वह उस गुफा में जैसे ही जाता है तो अंधेरा हो जाता है। मेहुल अपनी नाव की लाइट जला लेता है, लेकिन वह जैसे ही लाइट जलाता है गुफा में सोया दानव जाग जाता है। मेहुल बहुत डर जाता है। दानव कहता है, तुम्हें अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा, नहीं तो आज तुम मेरा खाना बनोगे। बताओ, इनमें से सबसे पहले पानी कौन पिएगा? क्या दोस्तों आप बता सकते हैं? शायद आपकी वजह से मेहुल की जान बच जाए। तो दोस्तों आप बता पाए इनमें से सबसे पहले पानी कौन पिएगा? इसका सही जवाब है मछली, क्योंकि बाकी दोनों के नल यहां बंद है। मेहुल इसका जवाब दे देता है। दानव मेहुल को आगे का रास्ता बताता है। मेहुल समय में अब 200 साल पीछे आ चुका है। सामने दिख रही पहाड़ी पर वो जादुई छड़ी है, लेकिन मेहुल की इलेक्ट्रिक नाव की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। समय में इतने पीछे तो बिजली भी नहीं है। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं मेहुल उस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए अपनी नाव कैसे चार्ज करेगा? तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इसका जवाब पता चल गया होगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा था तो मेहुल के पास एक सौर पैनल है। मेहुल उसकी मदद से बैटरी चार्ज करता है और पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी के अंदर जाने पर मेहुल आखिरकार उस छड़ी के पास पहुंच ही जाता है। मेहुल उस छड़ी को ले लेता है। मेहुल को यकीन नहीं हो रहा कि वो छड़ी उसकी धन पाने की ख्वाहिश पूरी करेगी। मेहुल छड़ी से बहुत सारे हीरे मांगता है तो उसके सामने हीरो से भरा एक चमकीला बॉक्स आ जाता है। मेहुल बहुत खुश होता है और अपनी डायरी में लिखता है, जादुई छड़ी से जितना धन मांगोगे वह मिल जाता है। अब मेहुल हीरो से भरे बॉक्स को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वह एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने रुकता है तो अचानक डरावनी आवाज आने लगती है। मेहुल हीरो को पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर छुपा देता है। तभी वो छड़ी एक मायावी राक्षस बन जाती है। मेहुल की फटके हाथ में आ जाती है। राक्षस मेहुल से कहता है, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं बरसों से एक श्राप की वजह से उस छड़ी में कैद था। मैं बहुत भूखा हूं और तुम मुझे एक स्वादिष्ट भोजन लग रहे हो। मेहुल उस राक्षस से विनती करता है तो वो राक्षस कहता है, मेरी एक पहेली का जवाब दो तो शायद मैं कुछ सोचूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं? मेहुल कहता है, हम पानी के अंदर गोता खाते हैं। राक्षस मेहुल से कहता है, तुम्हारा जवाब सही है। मेहुल के जान में जान आती है। मेहुल अपनी डायरी में छड़ी को कभी भी नहीं ढूंढने की बात लिखता है। राक्षस मेहुल से कहता है, मेरे भाई को भी तुम इंसानों के जहाज ने ऐसे ही गोता खिलाया था, वो मुझे आज तक नहीं मिला। मैं भी तुम्हें ऐसे ही पानी में गोता खिलाऊंगा। मेहुल राक्षस को कहता है, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूं कि वो कहां पर है। मुझे तैरना नहीं आता, मुझ पर दया करो। राक्षस मेहुल की बात मान लेता है और मेहुल उस राक्षस को उसी गुफा में ले जाता है
जहां से उसने इस दुनिया में कदम रखा था। राक्षस उसके भाई से मिलकर बहुत खुश होता है और मेहुल को एक सोने का मटका देता है। मेहुल वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो वो गुफा गायब हो जाती है। लेकिन उसे याद आता है कि वो अपनी डायरी और हीरो का वह चमकीला बॉक्स वहीं भूल आया। नाव के मालिक को किराए के रूप में सोने का मटका देकर घर लौट आता है। मेहुल को याद आता है कि वह हीरो का चमकीला बॉक्स और डायरी उस बड़े से पेड़ के पास भूल आया था। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि वह डायरी और हीरे मेहुल को कैसे मिलेंगे? उस गुफा का रास्ता भी बंद हो चुका है। अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो और देखने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले और कमाल के वीडियो में।